अब हम तीर्थराज प्रयाग के संगम के उस पावन धरा पर हैं जहाँ ये संगम का गर्भ है। कुछ समय पहले यहाँ अमृतमय जल इसी जगह पर चलता है और अब वो एक तरफ वो संगम का स्नान का हम आनंद लेते हैं, दूसरी तरह हमें शब्द का जो तीर्थ स्नान है वो कर रहे हैं। अभी अभी आप श्री राम की महिमा कीर्तन के ढंग से सुन रहे थे। किसी समय गुरु नानक देव जी से, संतों से और अवतारी पुरुषों से पूछा गया था कि कलयुग में सबसे विशिष्ट क्या है, तो महाराज कहते कलयुग में कीर्तन प्रधाना, कीर्तन की प्रधानगी बताई गई। मगर फिर ये प्रश्न आया, महाराज कुछ और भी है, इसके ऊपर कुछ है? तो महाराज कहने लगे सबते ऊपर हर की कथा। कथा कीर्तन की भी माँ है। आप लोग धन्य हो जो इस तरह शांति से बैठे हुए हो। ये समा दुर्लभ है, ये वैसे ही प्राप्त नहीं होता। निर्वाण उपनिषद में ये सूत्र है, संयोग दीक्षा। ये मात्र संयोग से ऐसा मिलता है, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले ले। सबसे पहले हमें हृदय को विशाल बनाना होगा। सब बंधन से निकलकर आगे आना है हमने, और ये जानना है कि सभी अवतारी शक्तियां एक ही हैं। वो समय समय अपना स्वरूप बदलती है। सतयुग तय माणियो, छलियो बल बावन पायो। सतयुग के जमाने में वो शक्ति प्रकट हुई, बल को छला और 52 अवतार बढ़ना उसको अच्छा लगा। त्रेते तय माणियो, राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उग्र सैन को राज अभय भगते जन दियो। कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगत अमर कहायो। यानी कि एक ही शक्ति है, उसके स्वरूप बदलते रहते हैं। जिसका चिंतन ऊंचा हो जाए उस पर ही कृपा बरसती है। पात्र खुला हो, विशाल हो और पूरे विश्व की ब्रह्मांडों की धारा उसमें समा सके। पात्र में शंका के छेद भी ना हो और पात्र पहले से भरा हुआ भी ना हो और पात्र भीतर से टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए, तभी वो पात्र के ऊपर के अनुकंपा बरसती है। आप जो बैठे हो, आपका स्थान जिज्ञासुओं की डिग्री तो आपको मिल ही गई इतने प्रेम से। मैं यहाँ की सारी संगत को नमन करता हूँ। महाराज श्री तो बड़े प्यारे हैं, स्वामी अवधेशानंद, ये सारी लीला उन्हीं की रेडिएशन से बनी हुई है। धन्यवाद का पात्र है प्रभु प्रेमी संघ व उनके ऐसे जिज्ञासु जन जिन्होंने ऐसा इतना बड़ा आयोजन यहाँ कुंभ में किया हुआ है। ये कुंभ जो अब है, ये बहुत महंगा कुंभ है। बहुत सालों के बाद ऐसा संजोग बना है। आप जो इस कुंभ में श्रद्धा से बैठे हो, उसका तो कोई कमाल ही नहीं, कोई जवाब नहीं उस बात को। आओ हम अभी अभी श्री राम के भजन सुन रहे थे ना आप, आओ हम कुछ कदम उस भगवान के राम के साथ चलें। हम चाहेंगे
राम को याद करने के बाद हम धीरे धीरे गुरुओं की वाणी पर आ जाएं और पावन वाणी जो सुखमनी साहब, जिसके लिए कहा गया है कि सुखमनी शांति का गीत है। गुरु अर्जन देव जी तो स्वयं सिद्ध कहते हैं, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। धीरे धीरे उस तरफ हम आएंगे, पर हम कुछ कदम श्री राम के साथ चले। आओ हम सीधा वहाँ पहुँच जाएं जहाँ राम ज़्यादा से ज़्यादा समय अटके। उस पावन धरा पर, चित्रकूट पर राम पहुँचे। वनवास मिल चुका है, वनवास हो चुका है, और सब कुछ निकलने के बाद अब राम चित्रकूट में आ चुके हैं। और ये वही पावन धरा है चित्रकूट, जहां राम और भरत का मिलाप होता है। जैसे ही राम चित्रकूट में पहुंचे हैं, आज भी वहां जंगल है, उस समय तो बहुत बहुत बड़ा जंगल था। तो वन देवी आई राम के पास, कहने लगी, हे राम, आप आए हो, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। श्री राम ने वन देवी को कहा, हे वन देवी, जिस रास्ते से हम आए हैं ना, उस रास्ते में जो कांटे हैं उसको हटा दो। वन देवी ने कहा, राम, कांटे तो मैं हटा दूंगी, मगर मेरे मन में एक दुविधा है, कि जिज्ञासा पैदा हो गई है। आप तो आ ही चुके हो, उन कांटों को हटाना ना हटाना आपके लिए तो कोई अर्थ रखता भी नहीं, आप तो आ चुके हो। तो श्री राम कहते हैं, हे वन देवी, तू जानती नहीं, जिस रास्ते पर हम आए हैं, मेरा प्यारा सा भरत उसी रास्ते पर आने वाला है, और मैं नहीं चाहता कि उसके कोमल चरणों को ये कांटे चुभे। वन देवी कहने लगी, राम, मैं कांटे तो हटाती हूं, मगर फिर भी एक जिज्ञासा बाकी है। अयोध्या का राजा, क्योंकि राजा तो भरत बन चुके थे, अयोध्या का राजा दशरथ, अयोध्या का राजा भरत, और श्री राम का भाई भरत, इतना सबल भरत क्या इतना नाजुक है कि ये कांटे वो सहन नहीं कर पाएगा। तो श्री राम जी कहते हैं, वन देवी, ऐसा नहीं है, भरत तो वज्र की समान है, पर जब उसे ये कांटे लगेंगे, वो ये याद कर चिंतातुर हो जाएगा कि इन कांटों पर मेरा भाई राम चला है। इसीलिए हम चाहते हैं उनको ये कांटे का मिलन ना हो। और वास्तविकता यही ही थी। भरत तो अपने ननियाल गया हुआ था, और भरत जब आ रहा है उसी रास्ते पर से, तो उसके लिए कहा वही रास्ता है जहां राम गुजरे हैं। तो वो शब्द तो संभाले हुए हैं कि कोमल चरण चलत बिन पानही, पादुके नहीं, नंगे पांव भरत चलता है, उसके साथ तीनों माताएं हैं। भरत के साथ जितनी अयोध्या के मंत्रीगण हैं, गुरु वशिष्ठ है, और दूसरी ओर से राजा जनक भी पहुंच रहे हैं। यही अंतर होता है एक संत में, एक भक्त में और अवतार में। राम तो जब आए, अयोध्या से जब निकल आए, तो अयोध्या की जनता साथ आ रही थी ना, लोग साथ आ रहे थे,
मगर जब वो रास्ते में सो गए तो राम उसको छोड़कर आगे निकल गए। मगर भरत वो तो सभी को निमंत्रण दे रहा है, जिसने भी जाना वो आ सकता है। गुरु अवतार जो होते हैं वो जीव को उसके कर्मों पर छोड़ देते हैं। जैसा तेरा कर्म वैसा तुम भोगो, ये अवतारों का लक्षण है। जीव को कर्म के ऊपर छोड़ते हैं। पर भगत वो तो सबको इकट्ठा लेकर चलते हैं ना, वो तो सबको साथ लेकर चलते हैं। भरत आ रहा है, अयोध्या के गणमंत्री पहुंच रहे हैं, गुरु वशिष्ठ पहुंच रहा है, तीनों माताएं पहुंच रही हैं। अब चित्रकूट की ओर प्रस्थान चल रहा है। और जब वह चित्रकूट पहुंचे हैं, उस समय की रात्रि पूर्णमासी की रात्रि थी। चांद अपनी चरम सीमा पर था। सबने भोजन किया, आराम से बैठ गए, टिकाऊ भाव से टिके हुए हैं। मन में ये ख्याल चलता है, कल्पनाएं हैं सबके कि हम राम को विनती करेंगे। उस रात जो राम अयोध्या से आए हैं वो काली अंधेरी रात है, तो राम हमारी विनती को स्वीकार करके इस आशा से बैठे हैं कि वापस अयोध्या आ जाएंगे। हम मिलकर उनको विनती करेंगे। ये चंद्रमा की पूर्णमासी की रात है, ये चांदनी रात है, पर फिर भी मन में दुविधा है, क्या राम वापस आ जाएंगे या पुनः आगे प्रस्थान कर जाएंगे। जब दुविधा तो है, फिर भी मन में भी चल रहा है। सब बैठे हुए, सब आराम से बैठे हैं। रात्रि का चांद उस समय बड़ी सुंदर चमक में है, पूर्णमासी का चांद है। सारे इतनी तल्लीन है अपने अपने विचारों में। देखा तो राम सामने एक शिला के ऊपर आकर बैठ गए, साथ में माता सीता और उनके सारे बैठे हैं सामने। लक्ष्मण, सीता और राम सामने आ गए। राम उस शिला के ऊपर बैठे, उस पत्थर की शिला से बैठकर निहार रहे हैं सबको, और सारे राम को निहार रहे हैं। बड़ी शांति छाई हुई, टिकाऊ बना हुआ, भीतर ये जिज्ञासा भी बनी हुई है, राम हमारी बात मान जाएंगे। सब अपनी अपनी कल्पनाओं में पहुंच चुके हैं। और राम ने सहज ही भरत से पूछा, ए भरत बधर, अब कहो अभीप्सित अपना। अब जी अभीप्सित होता है पूछना, अब कैसे आना हुआ, भरत कैसे आए, राम पूछते हैं। भरत, हे भरत भदर, अब कहो अभीप्सित अपना। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। एकदम अपनी अपनी कल्पनाओं से सभी बाहर आ गए और राम की ओर निहारने लगे। भरत की आंखों में आंसू आ गए। वैराग है भरत की आंखों में भरा हुआ। कहने लगा, हे आर्या, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिला अकंटक राज उसे जब तब भी, पाया तूने तरुण तले रणय बसेरा, रह गया अभीप्सित तदब शेष क्या मेरा। मेरा क्या हाल होना है, आप तो इस वन में आ गए, माता सीता के जहां आभूषण थे वहां वलकल पाए हुए हैं, आप इस जंगल में हो। इस परिस्थिति में मेरा क्या हाल हो सकता है। भरत का विरलाप, पश्चाताप, वैराग वो चरम सीमा पर जा रहा है।
वास्तविकता यही है। भरत को कुछ पता भी नहीं था, वो तो अपने ननिहाल गया हुआ था जब ये पीछे घटना घट रही है। ये तो प्लानिंग थी ना, ये तो भगवान की प्लानिंग थी। सरस्वती से पहले देवताओं ने कहा कि वन में राम का आना जरूरी है, कैसे किया जाए, किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो, सरस्वती आके उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दे। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसकी बुद्धि भ्रष्ट की जाए। तो सबने कहा कोशिश करो कि भरत की बुद्धि को भ्रष्ट करो। सरस्वती को कहा। सरस्वती कहने लगी मैं जब भरत के पास जाती हूं उसके तेज प्रताप से मैं कांपने लगती हूं। उसके ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता, वो तो राम का औरा उसके भीतर बना हुआ है। पावन गुरु ग्रंथ से में भी है, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। वो तो ऐसा औरा है राम के इर्द गिर्द बना हुआ, मैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर सकती। तो कमजोर पात्र क्या है, मंथरा देखी गई। हाँ, मंथरा के ऊपर मेरा कुछ असर होएगा। मंथरा के ऊपर सरस्वती का असर हुआ, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। उसके आगे ककई के ऊपर भी सरस्वती का अटैक हो गया। और तो ककई ने दशरथ से मांग लिया 2 वरदान, और इससे ढंग से मांगे कि भरत को राज सिंहासन मिल जाए, जबकि राज सिंहासन राम को मिलने की तैयारियां चल रही थी उस समय। कई अपने हठ के ऊपर खड़ गई और राम को वनवास 14 वर्ष का। जब ऐसा हुआ, दशरथ भी काम चुके थे, पर क्योंकि वो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्हें कई को समझाया, कई अपना ये प्रस्ताव वापस ले ले, राम मेरे प्राण है, मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रहूंगा। पर कई का हठ और सरस्वती का अटैक, मंदरा के ऊपर उसकी बुद्धि पर अटैक, कई अपने शब्दों पर अडिग खड़ी हुई। घटना घट गई। दशरथ की हालत बिगड़ गई चुकी थी। दशरथ के पास जब कौशल्या आई, उसने जल्दी कौशल्या के महल में दशरथ आ गए। तो कौशल्या को दशरथ ने एक ही बात कही थी, कौशल्या भरत मुझे प्राणों से प्यारा है, मेरी आंखों में भरत और राम में कोई अंतर नहीं। पर ऐसा करना कई बड़ी प्रिय थी, पर अब जब मैं राम के बगैर नहीं रहूंगा, जब ऐसी घटना घट जाए कई को मेरी लाश के बिल्कुल नहीं आने देना, ये हाथ भी ना लगा सके। इतना भरत दशरथ के भीतर। और भरत तो अपने ननिहाल में गया हुआ, उसको तो इस घटना का पता भी नहीं है। वो तो जब ननिहाल में उसे संदेश पहुंचता है, फिर भी उसको बताया नहीं गया अभी क्या हुआ। इतना ही था कि भरत जल्दी आ जाओ। वो परंपरा थी उस क्षण, अपने बड़ों की पूजा करनी थी, तो वो थाली लेकर पूजा कर रहा है भरत। साथ में मंत्रीगण हैं, ये राजा दिलीप हैं, क्योंकि पूरी परंपरा राजा रघु, राजा दिलीप, जो उनके बड़े से बड़े राजा आज। और जब करता करता आगे आया तो चित्र लगा हुआ है राजा दशरथ। तो मंत्रीगण ने कहा, हे भरत, दशरथ अब नहीं रहे। हाथ से थाली गिर गई, पूजा की थाली गिर गई। क्या हुआ? कई ने भरत के लिए राज मांगा है और राम के लिए 14 साल का वनवास। ऐसी हालत थी भरत की। तो हालत ही बड़ी नाजुक है। राम तो एक अवतारी पुरुष है, उसको तो जब पता चला कि राज मिलते मिलते अब राज नहीं मिला, वनवास मिल गया है,
वो तो माता कैकेयी के चरणों में जाकर नमन किया, माता तुमने तो मेरे ऊपर परोपकार किया है, तुमने यहां का राजा बनाने की बजाय मुझे वन का राजा बना दिया है, मैं तेरा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मगर भरत तो बिल्कुल अनजान है इन घटनाओं से, कुछ भी भरत को नहीं पता है। भरत कैकेयी के पास गए, कैकेयी ने जब सारा वृत्तांत सुना दिया तो भरत विराग से रोने लगे। कहते माता तुम जानती नहीं थी कि भरत मेरे प्राण हैं, मेरे आराध्या हैं, तुमने ये कैसा किया, इतना बड़ा अनर्थ, और राम को वनवास भेज दिया जो राम तुम्हारे भी इतने प्रिय थे। भरत कहने लगे कैकेयी को बड़े विश्वास से, अब तू मेरी मां नहीं रही। इतना गहरा सदमा भरत के ऊपर हो चुका था, प्रभाव था। कैकेयी को कहा कि तुम अब मेरी मां नहीं हो। वो कहने मुझे राज की नहीं, मुझे राम की जरूरत है, मैं अब राम के पास जाऊंगा, मैं उससे विनती करूंगा। तो राम तो पहले हम बताया जब राम वन में गए हैं, जो लोग सारी अयोध्या राम के साथ जा रही थी ना, तो अयोध्या के लोगों को रात सो गए, थके हुए थे, तो राम आगे निकल गए, क्योंकि जो अवतार हैं, जो भगवान हैं, तुम्हें कर्मों के सहारे छोड़ देता है, भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल। राम आगे निकल चुके हैं। हाँ, कुछ प्रेम के कुछ भगत होते हैं जो भगवान को भी काबू कर लेते हैं, उसके बंधन में आ जाते हैं भगवान भी। जैसे भगत रविदास कहते हैं ना, तो हम बाधे मोह फास में, ऐ भगवान तुमने तो हमें मोह के बंधन में बांधा हुआ है ना, हम प्रेम बंधन तुम बाधे, तो मैंने आपको प्रेम के बंधन में बांध लिया है। अपन छूटन को जतन करो, हम छूटे तुझे आराधे। तो ऐसा वो भक्तों का प्रेम है। जैसे जब राम गंगा के किनारे गए हैं तो खेवट, उसका प्रेम कितना बड़ा है खेवट का। उसको कहते हैं खेवट को मुझे पार जाना है गंगा से, तो खेवट बड़ी शर्तें लगाता है, बड़ा अकड़ता है। श्री राम मेरी ये शर्त है, कुछ शर्तें लगाई राम के ऊपर, जब तक मैं आपके चरण ना धो लूं मैं आपको इस बेड़ी से पार नहीं ले जाऊंगा। विवश करता है, भगत प्रेम से विवश कर लेते हैं, अकड़ता है। वो तो कबीर साहब भी एक बार कहते हैं ना, झगड़ा एक नवेरो राम, जो तो को इस जन से काम। परमात्मा को कहता कबीर तुम मेरा एक झगड़ा खत्म करो, यदि आपको मेरी जरूरत है। देखो कितना दूसरे को लगा इतना अहंकार, अरे भगवान को क्या जरूरत है फकीर के, इस कबीर की। लाखों कबीर फिरते हैं उसकी ताकत के सामने, मगर साथ ही कबीर का दूसरा दोहा वो जवाब देता है, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे, कहे तो कबीर कबीर। जब निर्मलता आ गई तो वो खेड बन जाएगी। खेवट जिद पर अड़ा हुआ, तो राम मान गया, पैर धोने लगा। एक पैर धोते हैं, चरणों को पवित्र करते हैं, तो वो राम उसको नीचे रख देते हैं, दूसरा पैर उठाया जाता है, तो पहले वाले को फिर वो मिट्टी लग जाती है। ऐसा जो बार बार हुआ तो श्री राम समझ गए, खेवट चाहता नहीं कि राम के चरणों में ये मिट्टी का अंश रहे, तो वो एक ही पैर पर खड़े हो गए, एक पैर पर। जैसे खेवट ने देखा
राम, तुम एक ही पैर में कब तक खड़े रहोगे? ऐसा करो, तुम मेरे सिर पर हाथ रख लो। जब खेवट की बात मानकर श्री राम ने खेवट के सिर ऊपर हाथ रखा तो पूरी तरलोकी के देवताओं ने वहां फूल बरसाने शुरू कर दिए। थरथराहट हुई उस ब्रह्मांड में। एक बहुत बड़ी घटना कि पूर्ण ताकत राम अब खेवट को आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद बहुत महंगी होती है, साधारण नहीं मिलती किसी को। बहुत गहरे प्रेम में डूबोगे तब वहां पहुंचोगे। तो राम बेड़ी में बैठे, सारी शर्तों उनको कंप्लीट किया राम ने। तो जब बेड़ी आगे चली तो वो खेवट जो था ना, उस बेड़ी को दरिया के बीच ही घुमाने लगा, गंगा के बीच ही, उस नदी के बीच घुमाने लग गया। उसको कहा, रे खेवट, 4-5 बार हो गया तुम गंगा में ही इस बेड़ी को घुमा रहे हो, यहां ही चक्कर लगा रहे हो। वो कहते, राम आपको वनवास मिला है ना, तो बेड़ी में बैठने की तो कोई रुकावट नहीं। मैं चाहता हूं राम, तुम सारी जिंदगी इस बेड़ी में मेरे सामने बैठे रहो और मैं माता गंगा में इस बेड़ी को घुमाता रहूं, मेरी ये भावना है। तो श्री राम कहते, खेवट, अरे भाई तू 5-7 चक्कर लगाए हैं, हमें तो चक्कर आने लग गए हैं। तो खेवट कहता है, हे प्रभु राम, आप तो 5-7 चक्करों में चक्कर आ गए, तुम्हें हमारा ख्याल नहीं आता कि तुमने हमें 84 के चक्कर में डाला हुआ। 1,84 की, कहते 1,84 जोन्स भाई मानस को परबधी वड्याई। 84 लाख के चक्करों में हे प्रभु भगवान तुमने हमें डाल रखा है। आप तो 5-6 चक्कर में कहते हो कि हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं आ रहा। बड़ी मीठी मीठी बात है। और खेवट ने मांगा, हे प्रभु मुझे इस भाव सागर से पार करो। हे प्रभु, ऐसी खेवट ने वरदान ले लिए श्री राम से कि सारा परिवार ही उसका तर गया, पूरी उसकी कुल तर गई। बारंबार ही राम से आशीर्वादें लेते जा रहा है खेवट। इतनी बड़ी आशीर्वाद की महिमा। और जब बेड़ी किनारे पर आ गई तो श्री राम देखते हैं, हम इसकी बेड़ी से आए हैं ना, ये मलाह है, इसको कुछ देना चाहिए। अब पास तो कुछ है नहीं, सभी आभूषण जो कुछ भी था वो तो वहां छोड़ दिया था। कैसी अवस्था रही है राम की। अभी अभी राज मिलने जा रहा है अयोध्या का, अभी अभी वनवास मिल गया। और सामान्य है, समता है, सबसे बड़ा योग है समता को बनाए रखना। और यही पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी भी राज्य बताते हैं कि तैसा स्वरन तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिक खाटी, तैसा मान तैसा अपमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक सो पुरख कहिए जीवन मुक्त। वो समता का भाव। राम तो सम है, अवतारी हस्ती है, अवतारी पुरुष है। तो राम हृदय में विचार करते हैं इस खेवट को कुछ देना चाहिए, पास तो कुछ है नहीं। अब त्रिलोकी नाथ भी ऐसा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो माता सीता तो उनके बहुत पहले उनके हृदय की अवस्था को समझ लेती थी। तो माता सीता जान गई कि राम के हृदय में क्या है। तो उन्होंने अपनी मुंदरी, जो बहुत विवाह के समय मिली थी, वो मुंदरी निकाली, अंगूठी निकाली, तो श्री राम को दी और कहा, प्रभु मैं जानती हूं आपके हृदय में क्या विचार आ रहे हैं, इस खेवट को ये अंगूठी दे दो।
अब राम भी जानते थे भी और कोई साधन नहीं है। उन्हें अंगूठी उठाई और खेवट को कहा, खेवट ये अंगूठी आप स्वीकार करो। खेवट पहले बहुत जिद की उस खेवट को, खेवट कुछ लो। खेवट कहता है, महाराज श्री मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ नहीं लेना चाहता। श्री राम कहते, खेवट मैं देख रहा हूं तुम्हारे वस्त्र फटे हुए हैं, तुम गरीब भी हो। खेवट का कितना प्यारी प्रतिक्रिया है। कहता है, हे भगवान मेरे वस्त्र चाहे फटे हैं पर मेरा चरित्र फटा हुआ नहीं। मैं चाहे गरीब हूं पर नीच नहीं हूं। और जब उनको विवश किया गया कि ये सोने की अंगूठी तो तुम स्वीकार कर ही लो ना, खेवट ने अंगूठी ली, देखी, कहता है, हे प्रभु राम ये अंगूठी अगर सोने की होती तो मैं ले लेता। मैं जानता हूं मैं गरीब हूं, इस अंगूठी को बेचकर मैं अपना गुजारा करता, आपका वरदान कृपा समझता। इस अंगूठी अगर सोने की होती तो मैं ले लेता, मगर ये इस अंगूठे के ऊपर तो राम लिखा हुआ है। राम तो कभी खरीदा ही नहीं जा सकता, राम तो अमोल है, राम का तो कोई मूल्य ही नहीं है। वो तो पूरी तरलोकी भी दे दी जाए तो भी राम नहीं मिलेगा। वो तो कबीर साहब भी कहते हैं, अरे कंचन सो पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है। इतना साधारण, हे राम ये अंगूठी मैं नहीं ले सकता, राम अमोलक है, उसका तो मूल्य ही नहीं। कितना भाव है खेवट के भीतर। और खेवट श्री राम के चरणों में गिर गया और उनके चरण पकड़ने लगा। लखन स्वभाव के थोड़े तीव्र हैं, वो कहते हैं, अरे खेवट पहले जब वो अकड़ता था तो लखन ने कहा, अरे तुम इतने अकड़ते हो, तुम जानते नहीं भी मैं आपको जान से मार सकता हूं, तुम इतने अकड़ गए हो। वो कहने, मुझे और क्या चाहिए, श्री राम मेरे सामने हो, गंगा का किनारा हो, सिया माता साथ हो, तो इससे पवित्र जगह और क्या है मेरे मरने के लिए। तो लखन का क्रोध शांत हो गया। अब भी उसके रहा नहीं गया। अब कहा, पहले तुम बड़े अकड़ते थे, अब पैर पकड़ते हो। कहते पहले अकड़ने का काम ही था प्रभु के साथ, अब तो सरेंडर है। उनके चरणों में गिरकर उनके पैर पकड़ने का समय है। सब कुछ भूल कर उस परमात्मा को शरणागत हो जाओ। भूल जाओ कि तुमने कुछ जप किया, तप किया, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हराया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शरण। हे मालक हमारे पर रक्षा करो, हमारे गुण अवगुण ना देखो, कृपा करो हमारे ऊपर। इसीलिए तो पावन वाणी में मूल मंत्र जब आया है ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सै भंग, आगे है गौर प्रसाद। सब कुछ मिलेगा पर तब जब उसकी कृपा होगी। कृपा श्रेष्ठ है। जब तक कृपा नहीं आएगी कुछ भी तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं है। उस कृपा को पकड़ना है, उस अनुकंपा को पकड़ना है, तुम्हारी अकल से नहीं। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना बचा रहे हो कोई। माटी का क्या थोपे स्वामी, मानस की गतई। एक माटी की बनी हुई दीवार बार बार धोते रहें तो माटी निकलती रहेगी उससे।
मेरे पर तुम कृपा करो। तो खेवट का ये सरेंडर भाव बहुत कमाल का था उस समय। श्री राम खेवट से विदायगी लेकर आगे पहुंच रहे हैं, चित्र की उस पावन धरा पर आ गए हैं, चित्रकूट की। और ज्यादा समय श्री राम का चित्रकूट में रहा, और ये चित्रकूट ही है। बहुत पहले चित्रकूट में एक राष्ट्रीय रामायण मेला हुआ था, मुझे वहाँ का बुलाया था अध्यक्षता करवाने के लिए। वो चित्रकूट वो धरती है, पावन धरा है, जिसने श्री राम को भगवान के रूप में प्रकट किया। ये चित्रकूट ही ऐसी धरा है। तो श्री राम जब उस चांदनी रात में बैठे हुए भरत से पूछ रहे हैं, तो भरत पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, भरत रो रहा है। राम पूछते हैं, कहो भरत अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। और भरत कहता है, आर्या रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी मिला अकंटक राज उसे जब तब भी, पाया तो ने तरह तले और नाय बसेरा, रह गया अभीप्सित सही तदब क्या। रोता हुआ भरत कल्पला रहा है। भरत की ये वरागमयी हालत देखकर सभी का ध्यान कैकई की तरफ जा रहा है कि इसकी जिम्मेदार तो कैकई है। भरत तो अनभोल है, प्यारा सा है, मगर कैकई से भी अब नहीं रहा गया। कैकई स्वयं ही बोल उठी। कैकई आगे बोली, राम के पास आ खड़ी हुई, राम के हाथ जोड़ कहते, हे राम कहते आए हैं अभी तक सभी नर नारी, माता ना कमाता। कहते आए हैं सभी नर नारी, माता ना कमाता। पुत्र कुपुत्र भले ही, हाय आज हुआ वृद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी कमाता माता। माता ही कमाता हुई, पुत्र तो पुत्र ही बना रहा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, थी रघुकुल में भी एक अभागन रानी। ये कैकई बोल रही है, थूके मुझ पर तरह लोक भले ही थूके, जो को कह सके कहे क्यों चुके। कई स्वयं बोलकर देखो कितने पश्चाताप में बोल रही है। पर हे राम छूटे ना भरत का मातर पद मुझसे, ए राम दुहाई और करूं क्या तुझसे। राम मैं ते चरणों में दुहाई करती हूं कि भरत मुझे अपनी मां तक तो मान ही लेना, इतना मैं आपसे मांग रही हूं। राम मुझे जो कलंक मेरे पर लगना है वो तो लग गया है, पर ये तो रहे ना, वो तो युगों तक रहने वाला कलंक नहीं है, जो जब तक कथा चलती रहेगी कई का तो जिक्र चलता ही रहेगा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, थी रघुकुल में भी एक अभागन रानी। पर ये नाम ऐसा हो, छूटे ना भरत का मातर पद मुझसे। भरत मुझे माता तो मान ले, क्योंकि भरत ने कह दिया था कि ये मेरी मां नहीं। हे राम दुहाई और करूं क्या तुझसे। जैसे ही कई का ये वर्लाप हुआ, तो राम तो दया के सबूत अवतारी शक्ति है। राम तो जहां भी गए हैं कृपा बरसाते चले गए। ये सबरी के पास राम गए हैं, सबरी को उसके गुरु ने कह दिया था कि सबरी तेरे पास राम आएंगे। तो हर रोज उसको समय निश्चित नहीं थी पता अभी कब आएंगे, तो हर रोज अपने आंगन के सामने उस रास्ते पर जंगल में बहुत सुंदर फूल लाती और बचाती रास्ते में। सबरी ऐसे करती थी हर समय, रोज सुबह उठकर यही काम करती थी, इस रास्ते से मेरे राम आने वाले हैं, फूल बिछाती थी। और शाम को फिर अगली सवेर फिर सुबह नए फूल लाती, फिर नए नए फूल फिर बिछाती, इस रास्ते से मेरे राम आने वाले। निश्चित उसको ये कभी मन में नहीं आया था कि राम आएंगे नहीं, क्योंकि गुरु का कहा हुआ ना,
संत का वचन है, अगर संत को वचन दे वो कभी खाली नहीं जाता। माई सत 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 हर सादा, वचन गुरु जो पूरे कहियो, मैं चीक बाट गाठड़ी बादा, निस बास्तर नखेतर बनासी, रव ससीर बेनादा, गिर बुलुदा जल पवन जाओगे साध, वचन अटलद। वो तो गुरु का वचन है, राम तो आएंगे आएंगे। तो सबरी की तपस्या बड़ी भारी हो चुकी है, पर एक दिन आया, देखा सबरी ने वो बड़े बड़े ऋषि जिनका बड़ा नाम था वो सबरी की कुटिया में आ रहे हैं। सब बड़ी हैरान हुई, सब खड़ गए। जहाँ कोई बड़ा आदमी आने वाला होता है ना, तो वहाँ के अधिकारी जो होते हैं, जहाँ सीएम ने आना है या पीएम ने, वहाँ सीएम वगैरह सब इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जब राम आने का संदेश ऋषियों को मिला तो ऋषि अपनी अपनी स्थानों पर आश्रमों से निकलकर सबरी की कुटिया में पहुंच गए। और सबरी देख रही है कितना, इतने लोग आ रहे हैं, इतने ऋषि आ रहे हैं, अरे क्या है। वो कहने लगे, सबरी अनुकंपा हुई है तेरे ऊपर, राम हमारे पास नहीं आ रहे, सीधे तेरे पास पहुंच रहे हैं। सबरी को तो ज्ञान भी नहीं था, वो तो बेर भी जूठे लेकर चल रही थी कि कहीं मेरे प्रभु को बेर में खटास ना रहे। आधा चख लेती थी, फिर बचा हुआ रख लेती थी, ये मीठा है, ये ठीक रहेगा मेरे प्रभु के लिए। जैसे ही प्रभु आए, शबरी उनके चरणों में गिरी। शबरी ने बड़े प्यारे शब्द कहे, हे राम, मैं गवार हूं, अनपढ़ हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं अपने राम का स्वागत कैसे करूं, मुझे किसी परंपरा का ज्ञान नहीं। संसार में 80,000 कर्म कांड है, 16,000 उपासना कांड है, 4,000 ज्ञान कांड है, पर भगत अगर अपने विवेक में, अपनी लीला में डूब जाए तो इनसे बाहर चला जाता है। वो कहता मुझे तो ज्ञान ही नहीं, मैंने आपकी उपासना कैसे करनी मुझे समझ नहीं है। वो तो प्रेम से डूबी हुई शबरी, हे राम, मुझे नहीं पता कि मैं इस राम शक्ति का, इस राम का स्वागत कैसे करूं, मैं नहीं जानती, मुझे क्षमा करना राम, मुझे आपका स्वागत करने का ढंग नहीं आता। नाले रो रही है, ना साथ साथ बता रही है अपनी हालत। तो श्री राम कहते, शबरी, इस युग में जितना तेरा स्वागत महिमा भरपूर रहा, इतना किसी का नहीं बनेगा। शबरी का स्वागत त्रेता युग में सबसे बड़ा माना गया है। जब ये राम अहल्या के पास गए हैं तो अहल्या पत्थर हो गई और पत्थर भी चल गई। एक यूनिवर्सिटी ने मेरे से सवाल पूछा था, अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में, कि बाबा जी पत्थर कैसे थी। मैं कहा इसके भाव को समझो, इतना सदमा था कि पत्थर वत ही हो चुकी थी, मगर बहुत हंसती। यहां कोई छोटा सा व्यक्ति हो और महाराज स्वामी अवधेशानंद आ जाएं, उसको उठाकर बहुत प्रेम सम्मान करे, उसके भीतर जागृत अवस्था पैदा हो जाएगी। उस अहिल्या को जब राम ने आकर नमन किया ना, तो राम के स्पर्श से अहिल्या जीवंत हो उठी। प्रश्न लोगों के बहुत तरह के आते हैं। एक यूनिवर्सिटी में चल रहा था कि संत न छोड़े संतई, जय कोटक मिले असंत, मलयागर भयंगम बेडयो, त शीतलता नाद जंत। हम उस पर व्याख्या कर रहे थे। अमेरिका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के विद्वान थे वहाँ। तो एक बहुत बड़ी प्रोफेसर इंटेलिजेंट वो सामने आई, बाबा जी आज तो वोटों का जमाना है ना, अगर एक वोट ज़्यादा होती है तो एमएलए, चीफ मिनिस्टर, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर तक फैसला हो जाता है। अगर करोड़ों लोग एक पास से हैं, असंत हैं, तो बेचारा संत अकेला है, तो वो कैसे अड़ा रहेगा अपने उस इरादे पर, अपनी विल पावर, उसको कैसे बचेगी। संत न छाड़े संताई,
जाए कोटक मिले असंत करोड़ों, मिल जाए वो संत, अपना संत पुण्य का करैक्टर तो नहीं छोड़ेगा। मलयागर भयंगम बेड़े हो, जैसे चंदन का दरख्त, उसके इर्द गिर्द सांप घूम रहे हैं जहरीले, मगर वो अपनी शीतलता का गुण कभी नहीं छोड़ता। तो कैसे होगा? मैंने उसको कहा, बहुत बड़ी प्रोफेसर थी वो, मैंने कहा यदि मैं आपको एक कुएं के पास ले जाऊं, आपको कहूं कि ये जो कुआं है, ये कुआं यहां नहीं है, बड़ा गहरा कुआं हो, बहुत बड़ा हो, और मैं वहां ले जाऊं आपको और कहूं इस कुएं से पार निकल जाओ, यहां कुछ भी नहीं है, कुआं नहीं है, तुम निकल जाओगे? नहीं बाबा जी, मैं नहीं निकलूं। मैंने यहाँ के वाइस चांसलर को साथ ले जाऊं, वहाँ के जो चीफ गेस्ट हैं इनको मैं साथ ले जाऊं और उनको बोलूं कि आपको यकीन दिलाएं कि यहाँ कुआं बिल्कुल नहीं है, तुम निकल जाओ। तो निकलोगी? कहते नहीं निकलूंगी। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये कुआं है। तो मैं वैसे ही संत, वो दृष्टिमान है, उसको दिखाई देता, ये संत का लक्षण है। संत बहुत बड़ी अवस्था में रहता है। वो तो अकेला भी जिस मार्ग पर चलता है, कहते विद्वान लोग और तरफ चले गए, वो कहते जय मार्ग पंडित गए, पढ़े लिखे समझदार लोग जिस मार्ग पर चले गए उनके पीछे भीड़ निकल गई। जय मार्ग पंडित गए, पाछे पड़ी भीड़, एक अवघट काटी राम की, तय चढ़ रहे हो कबीर। संत तो एक निराला सा मार्ग है उनका, जिस पर वो चल रहे होते, ये कृपा है। संतों की तो अलग, संत का मिलना ही कठिन है। अमृत बूंद सुहावनी, मिल साधु पीवनहार। कुंभ में आए हो, यहां तुम इस पावन जल के ऊपर इस धरा का स्पर्श कर रहे हो, वहां संतों की वाणी से तुम्हें जो आनंद प्राप्त हो रहा है, उसका कोई कहीं भी तोड़ है नहीं। तुमने भागों की सराहना समझो कि मौज तुम्हें यहां ले आई, संयोग तुम्हें यहां ले आया, इस पावन धरा में तुम आ चुके हो। तो राम तो बड़ा दयावान है ना। जब कैकेयी ने कहा कि कहते आए हैं सभी यही नर देही, माता ना को माता, पुत्र को पुत्र भले ही, हाय आज ये हुआ वृद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बणी कमाता माता। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, थी रघुकुल में भी एक अभागन रानी। कहते जो कुछ मर्जी छूट जाए, पर ये रहे छूटे ना भरत का मातर पद मुझसे, ये राम दुहाई और करूंगा तुझसे। जब इतने शब्द कैकेयी ने कहे तो राम कहते हैं, राम उठे अपने आसन से। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सबसे पहले कैकेयी को आकर नमन किया, जबकि गुरु वशिष्ठ वहां बैठे हैं, माता कौशल्या है, सबसे बड़े राजा जनक भी आ चुके बैठे, पर सबसे पहले जो नमन किया वो माता कैकेयी के चरणों में किया। जैसे ही माता कैकेयी के चरणों ने भगवान राम ने आकर नमन किया, तो माता कैकेयी का हौसला बढ़ गया। माता कैकेयी हौसले से बोल उठी, याद दिलाने लगी राम को, राम तुम जब छोटे जैसे तो तुम मेरा सपना देख लेते थे, मेरा सपना आता था आपसे छोटे जैसे, तो माता कौशल्या आपको लेकर मेरे पास आ जाती थी, तो कहती थी माता कौशल्या, ऐ कुहकनी ऐ कोयल, तेरा कोयल का बच्चा कुहुक जाग गया है, इसने तेरा सपना देखा है, संभाल अपने इस कोयल को बच्चे को। कहते होने पर बहुत अर्ध रात्रि अंधेरी, दीदी आकर करती पुकार थी मेरी। कौशल्या लेकर तुझे मेरे पास आ जाती थी जब रात्रि का अंधेरा, तुम उसका सपना देख लेते थे और रोते थे, तो मैंने तो कैकेयी के पास जाना है। होने पर बहुत अर्ध रात्रि अंधेरी, दीदी आकर करती पुकार थी मेरी, लो कुहकनी
तेरा कुहुक राम ये जागा, निज मजली माँ का स्वपन देख उठ भागा। ने तेरा सपन देखा है ना, तो अब संभाल अपने इस कोयल के बच्चे को। याद आया राम, तुम मुझे इतने प्रिय थे और तुम मुझे इतना प्यार करते थे। तो राम उसको कहते हैं, हे अम्ब तेरा राम जानता है सब, तेरे राम को सब पता है, वो घटना समझता है, ये कारण से ये भेद मानता है कब, होने पर बहुत अर्ध रात्रि अंधेरी, अब भी क्या है, मैं तेरा वही राम, तू वही कई मेरी। राम तो इतनी बड़ी बात करते हैं, 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। जिस मां ने मुझे भरत जैसा भाई दिया है, इतनी बड़ी महान मां कहां मिलेगी। तो राम कहते हैं, प्रभु के साथ सारी सभा चलाई, 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई। उस समय राम ने कैकेयी को क्षमा का दान दिया, भरत को राजनीति का मंत्र समझाया, लोकतंत्र का मंत्र भरत को समझाया, सबको संतावना देकर वापस भेजा राम ने। और आगे राम चल चुके हैं, एक पूरी गाथा चलती है। आगे पंचवटी है, बहुत सा दृश्य बाकी है, खरदूषण का वध है, शूर्पणखा का बीच में मिलन है, उसका पूरा इतिहास चलता है कि शूर्पणखा कैसे आती है, क्या करने चाहती थी, क्यों उसको ये पनिश लखन ने दी थी। तो रावण सीता मैया को उठा कर दे जाता। तो आगे बड़ी प्यारी सी ये कहानी चल रही है। अब रावण से संघर्ष है, रावण से युद्ध शुरू हो चुका है, और धीरे 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 रावण के सभी जो कुंभकर्ण मेघनाथ सब मारे जा चुके हैं। आखिर में रावण भी उस राम के हाथ से मारा जा रहा है। ये रावण का तो अपना ही फैसला था ना, लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। जो भगवान से टकराया उसका यही होना था ना। तो अब श्री राम लंका के ऊपर जब जीत हो जाती है ना, तो लंका का राजा विभीषण को देकर वापस अयोध्या विमान के राही पहुंचते हैं। उनको पता है यदि हम लेट हो गए तो भरत नहीं बचेगा, क्योंकि भरत ने ये संकल्प ले रखा था। राम जैसे ही अयोध्या में आते हैं, अब राम का आना बड़ा बड़ा आनंदमयी बन चुका है। अयोध्या में वापस आ, अब राम सबसे पहले गुरु वशिष्ठ के चरणों में नमन करते हैं आकर, और गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राम तूने तो मुझे अमर बना दिया है। राम की कहानी युग युग तक चलती रहनी है, तो युगों युगों तक याद किया जाएगा राम के गुरु वशिष्ठ को। तो धन्य हो राम, तूने मुझे धन्य कर दिया। उसके बाद राम कैकेयी के पास जाते हैं। तो पहले वो एक खास तरह की चूड़ी थी जो कैकेयी राम के लिए तैयार करती थी। तो जाके वही पे अपनी चूड़ी मांगते हैं कैकेयी से। तो कैकेयी कहती है, राम मुझे पता था जब तुम आओगे मेरे से यही मांगोगे, वो मैंने पहले तैयार कर रखी है। सुमित्रा के पास राम गए, सुमित्रा को कहा, माँ देखो मैं तेरे
लक्ष्मण को साथ लेकर आया हूं। सुमित्रा ने कहा, राम ये कहने की बात नहीं है, ये तो तेरी छाया है लक्ष्मण, तो ये तो वैसे ही साथ रहेगा, इसने तो साथ ही रहना था। माता कौशल्या के पास राम चले गए, चरणों में नमन किया। माता कौशल्या को नमन करने के बाद, मां तो हर क्षण मुझे याद आती थी। कौशल्या कहती, मेरे पुत्र राम, मैं हर क्षण रही ही तेरे पास हूं। समय का अंतराल या दूरी कितनी भी थी, मगर मैं तो सुरती से तेरे पास ही थी। धीरे से कहती है, राम मेरा तो बेटा राम है, पर यहां लोग तुझे भगवान कहते हैं। कौशल्या कह रही, लोग यहां कहते हैं, मेरे कानों में गूंज आ रही है कि राम भगवान है। मैं तो बेटे के भाव से आनंदित हो रही हूं। बहुत प्यारी सी गाथा है श्री राम की। इसके बाद हम पावन सुखमनी साहब की तरफ जाना चाहते थे, पर यहां समय की समाप्ति हो रही है। मैं, जो आप यहां बैठे हो, उनको उच्च कोटि का दर्जा देता हूं। इतने भारी समागम ने तो सारी व्यवस्थाओं को एक तरफ हटाकर इतनी शांत मुद्रा में बैठे हुए हो। तुम्हारा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा तुम्हारे ऊपर ये अनुकंपा बरसाता रहे। यहाँ बहुत मीठे संत हैं, स्वामी अवधेशानंद महाराज जी मेरे परम मित्र भी हैं, हृदय से मुझे प्यार भी करते, अनूठे हैं, जूना अखाड़ा की प्रमुखता पर चले हुए हैं। हाँ, यदि क्योंकि हमने संगीतकारों से एक शब्द के लिए भी नहीं कुछ कहा, तो आओ एक थोड़ा सा शब्द वो गुनगुनाए। जब गुरु नानक देव महाराज जी उदासियों में जा रहे थे, तो अपनी बड़ी बहन 5 साल बड़ी थी, बेबे नानकी, उसके पास गए, उसके जाकर नमन किया। बेबे, हम उदासियों की तरफ चले हैं, वो पंजाबी की उस बोली में है, अब तुझे अपने आप ही मुझे करतार की उस झोली में सौंप दो। तो बेबे नानकी ने आकर नमन किया। हाँ जी। बाबा नानक कहने लगे, भाई तुम तो बेबे मेरे से बड़ी हो, हा? परमेश्वर की प्यारी भी हो, तो मेरे से बड़ी भी हो, परमेश्वर की प्यारी भी हो। तो उसको कहना, वो कहते मैं तुझे एक अपने भाई की तरह नहीं, परमेश्वर की तरह प्यार करती हूँ, तुम्हारे चरणों में नमन करती हूँ। तो उसको कहते, अच्छा बेबे तुमने डोलना नहीं। वो कहते हैं, हे नानक, यदि मैं याद करूं, वो बानी है, जब दे आ जाओ, यानी कि तत्काल आ जाओ, तो कोई बात नहीं। यदि मैं याद करूं, तुम चबदे तत्काल ना आए, हाँ तुद बिन खरी उधर जाऊं। तो 2 लाइनें वो तो हम गुनगुनाए, सारे उसमें उससे आनंद लो। तो जब कहती है ना बेबे नानकी नानक को, हाँ तुद बिन खरी उधर जाऊंगी, तो इसी से शब्द बने। हर शब्द की एक बैकग्राउंड है। मिल मेरे प्रीतमा जियो, हाँ तुद बिन खरी ने मानी, वो शब्द आप सुनते हो ना, वो वहीं से उसकी बैकग्राउंड है। आओ इसकी कारण के आप 2 लाइनें गुनगुनाएंगे उसकी। धीरे में ये भाव रखो, एक प्रार्थना है कि ये परमात्मा प्रभु मुझे आके दर्शन दो, तेरे बगैर मैं बेहाल हो चुकी हूँ, तेरे बगैर ना मुझे नींद आती है, ना सोना खाना अच्छा नहीं लगता, तेरी कृपा हो तो तू स्वयं आ सकता है, मेरे पर इसी समर्था नहीं। आओ सारे, बहुत सुंदर, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। वह 1 मिनट के लिए हमने इस शब्द के भाव को हृदय में बैठाना है। सब प्यार से गुनगुनाएंगे। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो,
तुद बिन खरी निमाणी, मिल मेरे प्रीतमा जियो। सारे गुनगुनाओ। तुद बिन खरी निमाणी, इस लय में डूब जाओ, सब डूब जाओ, यही मंत्र है जागने का। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैनी नींद न आवे जियो। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं नैनी नींद न आवे जियो, पावे अन्न न पानी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सारे गुनगुनाओ, डूबो इस तरह में। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। एक सूत्र है, आप प्रयास करने की जरूरत नहीं, अगर कर्म अच्छे करोगे वो ताकत स्वयं आपके पास आ जाएगी। आपे मेल लाए सुखदाता, आप मिलया कर आए। आपे मेल लाए सुखदाता, आप मिलया कर आए। कुछ करना नहीं पिया, वो ताकत आप आ गई, जैसे सबरी के पास आ गए भगवान। क्योंकि कर्म ठीक करो। आपे मेल लाए सुखदाता, आप मिलया कर आए। नानक कामण सदा सुहागण, ना फिर मरै न जाई। नानक कामण सदा सुहागण, ना फिर मरै न जाई। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। बहुत प्रेम से आपने ये सत्संग श्रवण किया है। इस पावन धरा कुंभ के इस स्थान पर इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ शुद्ध सा से रहोगे तो बड़ी कृपा होगी।